बीवी को पता है उनके, मालूम है? हाँ बीवी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वोटिंग में ठहरे सो है, नगर सेवक बन के आए सो है, तो उनकी बीवी का काम है भाई। बीवी का काम शोहर कर रहा, तो शोहर ने तो भी आके देखने का, बीवी को भेजने का शौक नहीं है तो या तो यहाँ उन्होंने औरत को भिजा के करना अफरोज भाई ने, या तो उन्होंने खुद करना यहाँ पे आके। आज ये हमारे नगर के सेवक है ना, लोनावाला घूम रहे का, तो नालियां नदियां घूमते फिर रहे उन्होंने, नवे गाड़ियां ले रहे, टिप्पर ले रहे, कहाँ से पैसा आ रहा। पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं नगर परिषद के अंदर नगर सेवकों को चुनकर दिए हुए, और पिछले 7-8 महीनों से नगर सेवकों ने क्या विकास किया है हम आपको ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 1 कालेगांव रोड अफान कॉलोनी मदरसे के सामने हम आए हैं। ये गली का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ के नाली का हाल, क्या दुर्दशा नाली की बनी हुई है। और फिलहाल बारिश का मौसम है और ये रोड है सीमेंट कंक्रीट रोड, सिर्फ 100 मीटर बनाया गया है और बाकी का पूरा रोड अभी बाकी है। कीचड़ यहाँ पर रोड पर आने जाने वालों के लिए हो रहा है और नाली की ये हालत है। हमारे साथ प्रभाग के बहुत सारे नागरिक हैं, हम उनसे जानेंगे कि प्रभाग के नगर सेवकों का पिछले 8 महीने में क्या विकास किया उन्होंने। भाई वार्ड क्रमांक 1 में हमने ना खुलेआम प्रचार करे, अफरोज भाई का हमने खुलेआम प्रचार करे, सबसे दुश्मनी लिए, मगर अफरोज भाई हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं है और ना हमारे वार्ड का काम करने को तैयार नहीं है। क्यों भाई ऐसा? तुम मतदान मांगने आए, पवा पड़े, पेट में मुंडिया डाले तुमने, मगर तुम मतदान मांगने आए और हमने तुम्हारा जिता के लाए, तो तुम हमारे गली का विकास नहीं करते क्या तुम? हाँ, क्या वजह से विकास नहीं कर रहे तुम? ये देखो रोडों का और नालियों का मसला देखो, ये आप देख सकते हैं आप। और ये रोड जो है ना, अब बारिश चालू है, यहाँ पे आने जाने को गाड़ियों को तकलीफ चालू है, और कैसा चलेंगे यहाँ पे इंसान? बताओ ना, आप बताओ। हमने आपको जिता के लाए, आपने मार्च में हमको बोले थे कि भैया हम आपके गली का विकास करेंगे। मार्च तो चले गया, अब कौन सा महीना चालू है? अगस्त का महीना चालू है, तो तुम विकास क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है तुम्हारी? हाँ, अफरोज भाई नहीं आ रहे ना, राहुल छुपू जी आ रहे यहाँ पे, हाँ मतदान मांगने को आ रहे, पेट में मुंडिया डाल रहे हैं, ऐसा पवा पड़े हमारे मतदान मांगने को। क्यों विकास नहीं कर रहे हमारे गली का तुम? लाइटों की परेशानी, नलों की परेशानी, नालियों की परेशानी, रोडों की परेशानी है यहाँ पे। कौन करेगा विकास? ये इन्होंने करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ पर है फिलहाल तुम्हारे प्रभाग के नगर सेवक? कहाँ पर है? तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो? आज ये हमारे नगर के सेवक है ना, लोनावाला घूम रहे का, तो नालियां नदियां घूमते फिर रहे उन्होंने, नवे गाड़ियां ले रहे, टिप्पर ले रहे, कहाँ से पैसा आ रहा? अरे भाई तुम विकास करो ना तुम भी गली का। कब तक ये मतदान मांगने आते के दोबारा हमारे गली में तुम? हाँ, तुम दोबारा हमारे गली में मतदान मांगने आना नहीं, हमारा बोलना ये है। फिर अगर हमारे गली का विकास नहीं करेंगे तो हमारे भैया है मुझे इधर जी, इन्हों भी कुछ बोलना चाह रहे इधर। जैसा कि पिछले 7-8 महीनों से प्रभाग में एक तो भी काम हुआ क्या? नहीं हुआ। इधर अपने घर के पास क्या तकलीफ है? प्रभाग क्रमांक 1 में नगर सेवक तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं कर रहे, क्या तकलीफ है तुम्हारे को? तकलीफ क्या बोलने का, रोज की तकलीफ हो गया। लिया रोड़ा बना के देने की बात थी उनकी, जब आए थे तो करके देंगे बोल के बोले थे, काम अभी तक नहीं करे। अभी तक नहीं हुआ काम। लाइट की भी बात थी, खंभों की भी बात थी और रोड की भी बात थी, दोनों बात थी, मगर नहीं हुआ अभी। लाइट, रोड, नाली, ये तमाम आश्वासन दिए थे, इसके बावजूद अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। क्या लगता है तुम्हारे को? हमको बोल के दिए थे कि लाइट बनेंगे, नल का काम करेंगे, लाइट का काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक काम नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक ना। काम की बात तो बहुत दूर की है, नगर सेवक गली में नहीं आया हमारे। इलेक्शन हुए जब से नगर सेवक हमारे गली में नहीं आया। नगर सेवक को कौन है गली के अंदर? जो नवे आके रहे वो पूछ रहे हमको कि नगर सेवक कौन है, बताओ। नगर सेवक पहचान नहीं है कि हमारे गली के। अफरोज भाई के घर वाले नगर सेवक हैं यहाँ के, तो उनको पहचानते भी नहीं प्रभाग के? पहचान रहे यहाँ पे सब लोग। अफरोज भाई को भी नहीं पहचान रहे, राहुल भाई को भी नहीं पहचान रहे, वो गली में नहीं है उनका पता कि कहाँ फिर रहे हो कहाँ नहीं। बोलना चाह रहा हूँ सत्तर भाई, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 7 के नगर सेवक आके हमारा उधर से काम कर रहे हो, मगर यहाँ के वार्ड क्रमांक 1 के नगर सेवक आके यहाँ का काम नहीं कर रहे हमारे वार्ड क्रमांक 1 का। क्यों भाई? मतदान मांगने आ रहे, पेट में मुंडिया डाले, पवा पड़े, सब जिता के लाए, और क्यों नहीं कर सकते तुम काम हमारा? हाँ, कामापुरता मामा मतदान मांगते वक्त इनके पैर पड़े गए, इनके पेट में मुंडिया डाली गई। अब चुनकर दिए हैं लोगों ने, नगर सेवक बन गए हैं, तो अभी बात करने के लिए, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। ब्लैक लिस्ट में नंबर है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे रहे, ब्लैक लिस्ट में नंबर है, फोन लगा रहे कि उठा रहे नहीं, ब्लैक लिस्ट में नंबर है। यहाँ पे बच्चों को नमाज मदरसे में जाने की परेशानी है, बड़ों को नमाज में जाने। बारिश जोर से गिरी, आप बोलिए भाई, जोर से अगर बारिश गिर रही, ज्यादा कम पानी गिर गया, इतना पानी आ जा रहा है यहाँ पे, चिक्कड़ा रोड, कैसा देंगे बच्चे मदरसों को, स्कूलों को? बताओ ना, आप बताओ ना। आपके न्यूज के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं नगर सेवक को। संबंधित प्रभाग के नगर सेवक
न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके प्रभाग के नागरिक कितना परेशान हैं, कितने नाराज़ हैं। आपने जो आश्वासन किए थे उनको पूरा कीजिए, वरना इसके परिणाम नागरिक यहाँ पर अच्छे से क्या देना है। दोबारा नहीं आना, मतदान मांगने नहीं आना दोबारा, नहीं तो चप्पल का हार रहेगा, ना तो चप्पल से मार रहेगा। दोबारा मतदान मांगने आना नहीं फिर यहाँ पे, अगर इधर का काम नहीं होगा तो। इनको मुरुम ला के डालो बोले तो मुरुम ला के डालना नहीं हो रहा इनको, तो क्या रोड बनाने के काम बोलेंगे इनको आप। ज्यादा नहीं, जहाँ पानी तुम रहा यहाँ पे पानी तुम रहा, उधर पानी तुम रहा, उनको सिर्फ ज्यादा नहीं मुरुम ला के डालो बोले 4-5 ट्रैक्टर, वो ला के डालना नहीं हो रहा। फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है वो। नगर सेविका उनके वाइफ है अफरोज भाई के, उनसे बात हुई कभी? नहीं कभी नहीं। उनसे कभी बात नहीं हुई। वो कभी प्रभाग के अंदर आए? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, कभी नहीं आए। और अफरोज भाई तो आते नहीं, आते नहीं, कभी नहीं आ रहे। ये हाल है प्रभाग क्रमांक 1 के नगर सेवकों का कि नगर सेवक कौन है यहाँ के नागरिकों को मालूम नहीं। नगर सेवक के पति भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित प्रभाग के नागरिक जब उनको फोन करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में वो नंबर डालते हैं, फोन रिसीव नहीं करते। क्या ऐसा विकास यहाँ के प्रभाग क्रमांक 1 के नगर सेवक करना चाहते हैं और कर रहे हैं? प्रभाग क्रमांक 1 में हम जहाँ पर ठहरे हैं ये रोड है ऐसा बताया जा रहा है। आपको किसी भी लाइन से ये आपको रोड नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे अतराफ में कैमरा घुमाकर आप देखिए, एक भी लाइट का पोल नहीं है। और ये जो रोड जा रहा है मस्जिद को जा रहा है, पीछे यहाँ पर मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, और मस्जिद के पास का ये रोड है। पूरा यहाँ पर घास है और रोड के बीच में गड्ढे हैं और गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये प्रभाग क्रमांक 1 का विकास है, क्योंकि नगर सेवक प्रभाग को छोड़कर लोनावला अगर घूमेंगे तो प्रभाग की यही हालत की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ प्रभाग के नागरिक हैं। क्या कचरे की गाड़ी यहाँ पे और लाइट के पोल नहीं है, इस पर क्या कुछ कहना है? भाई हमारे वार्ड क्रमांक 1 में कोई नगर सेवक आने को तैयार नहीं। और दूसरी बात जो है, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई यहाँ खंभों की इतनी परेशानी चालू है और कोई कचरे की गाड़ी नहीं आ रही यहाँ पे। और हमारा झूठ लग रहा तो ये भी हमारे प्रभाग क्रमांक 1 के नागरिक है, इनसे पूछ सकते हैं आप। कचरे की गाड़ी आती कचरे की गाड़ी यहाँ पे आज तक नहीं है, आज तक नहीं, आज तक नहीं है। मैंने 8 महीने से नगर अध्यक्ष महोदय महीने के पहले और से यहाँ नहीं के संबंधित नगर पालिका के मुख्याधिकारी साहब, प्रशासन और पूरा अहमदपुर शहर इस बात को ध्यान देके प्रभाग क्रमांक 1 में आज तक कचरे की गाड़ी नहीं आई। नहीं है। रात में लाइट की भी बहुत परेशानी है कि यहाँ पे बगैर टॉर्च के बाहर निकल ही नहीं सकते अपन 8 के बाद। और यहाँ पर ये रोड की हालत है, सापा विपा दुनिया के निकटे, बच्चे को तो बहुत सापा निकटे। कुत्ते तो इतने हो गए यहाँ पे कि कुत्ते तो पूछो ही मत। ऐसा यहाँ पे कुत्तों का पूरा झुंड है, 100 200 कुत्ते फिर रहे। संबंधित नगर सेवकों ने इसका नियोजन करना चाहिए। प्रभाग क्रमांक 1 के मदरसे के पीछे नजीराबाद कॉलोनी में हम आए हैं और यहाँ के रोडों की हालत आप देख सकते हैं कि रोड के बीच में खड्डा है। और यहाँ की जो बस्ती बसाई गई है पिछले 15 सालों से, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, रहवासी एरिया है और यहाँ पर बस्ती बसाई गई है। क्या वजह से यहाँ पर काम नहीं होते? क्या बोलना है तुम्हारा, क्या कुछ मांगनी है? ग्राम सेवक को बोले तो उन्होंने बोलते कि अपना क्या बोलते नगर सेवक को बोले तो उन्होंने बोल रहे रेड जोन में है इधर एरिया। अभी किसको सबको बोले किसको भी बोले तो रेड जोन बता रहे। अभी क्या मालूम उनको क्या करने का अभी आगे। तो ये एरिया रेड जोन में आता है? रेड जोन में है बोल रहे। मतदान के टाइम पे आ रहे, फिर गाड़िया आ रहे हैं मतदान मांगने के लिए और रेड जोन में बता दे रहे। अभी कुछ काम बोले तो रेड जोन में बता दे रहे उन्होंने। अहमदपुर शहर का पिछले 15 सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो रेड जोन में आता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय नगर सेवक बता रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं इस प्रभाग की। क्या बोलना है तुम्हारा? हमारा बोलना ये है कि जैसा वोट मांगने के लिए लोग आते हैं जिम्मेदारी के साथ में, जैसा कि हाथा जोड़ना, पैरा पड़ना, सलाम करना, दुहाई देना, गरीब हूँ करके बोलना और इलेक्शनों में ठहरना इनका पेशा है। कई सालों से ये चलते आ रहा और हम तकरीबन ये लोगों के ऐसे काम भी करे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करे हैं। वहाँ पर हमको रोका गया और जब हम खुद इनको कॉल करते हैं कि तुम आओ, हमारा एरिया देखो, हमारी रोड देखो, हमारे गलियों में नालियाँ नहीं है, चिक्कड़ है, पानी है, बच्चों को आने जाने जो तकलीफ होती, तो ये लोगों का फर्ज बनता है कि यहाँ पे कितनी तकलीफ है ये एरिया के अंदर। चाहे लाइट का मसला रहने दो, चाहे रोड का रहने दो, चाहे नाली का रहने दो, चाहे पाइपलाइन का रहने दो, ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते, इनसे नहीं होता। तो इन्होंने भी इलेक्शनों में ठहरना नहीं, इलेक्शन लड़ना नहीं और ना यहाँ पे आके हाथा पैरा जोड़ के लोगों ने माफी मांगना और हम यहाँ की ये काम करते हैं, तुम्हारे मसले को सॉल्व करते हैं और तुम्हारे जो भी मुद्दे हैं तुम हमारे तक बोलो, हम वो
माशाल्लाह करके तुम्हारे को दे देंगे। तो ये लोग दे रहे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं परसों में क्या करी, 100 कॉल करी किसको, अफरोज भाई को कॉल करी मैंने कि भाई यहाँ पे जो बाथरूमों का पानी है, हमामों का, जो रोड पे आके खड्डे रुक रहा है, तो गाड़ियों को आने जाने तकलीफ हो रही। तो भाई हमको एक गाड़ी दो, डीसीपी दो, तुम चुन के आए और तुम यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले ये तुम्हारे को रेड जोन है, यहाँ पे काम नहीं होता और ये मंत्रालय को जाना पड़ता। तो मैंने मेरे तरफ से उनको क्या बोली कि भाई देखो रेड जोन है ना, तो हमको कुछ पुरावा दो रेड जोन का। तुम क्या चीज से ठहरे, इलेक्शन लड़े, माशाल्लाह जीत के तुम्हारे औरत के लिए हमने जो भी मेहनत करे, तो ठीक है मेहनत करे, वैसे को थोड़ा बहुत यहाँ फल बताओ ना। तुम मेहनत करो, करेंगे तो हम लोग खुशी खुशी तुम्हारे जो भी है काम हम करेंगे, जो रूल्स है उसको भी फॉलो करेंगे। पर तुम पाइपलाइन का वहाँ अब 1 साल होगा, खड्डा है यहाँ से वहाँ तक 10 फीट इतना पाइप फुटे हुआ है नगर पालिका के पाइपलाइन का। वहाँ पे अफरोज भाई के 2 आदमी आए, 2-4 खड्डे जो मार के लिए डीसीपी से, उससे ज्यादा खड्डे कहीं पे भी नहीं मारे खड्डे। वहाँ बैठे, वहाँ पे बैठ के 2 मिनट के लिए मैं क्या गई तो वहाँ पे के भी 2 आदमी उठा के लेके चले गए। क्यों छिचोरे चाले कर रही है लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मगर रेड जोन बता रहा है, यहाँ का बजट आए वाला, यहाँ के जिलानी भाई के पास में इसका प्रूफ है। 70 भाई तुमको भी पता है, जिलानी भाई के पास प्रूफ है कि यहाँ के 18 रोडों की मंजूरी होके आए वाली है, बरोबर। तो ये कहाँ गया यहाँ का बजट? यहाँ 30 फीट की रोड है, वो अपने कालीगो रोड से लेके वो देखो इमली के झाड़ तक के मंजूर होके आए वाली। तो ये लोगों ने रोड कहाँ करे, मस्जिद के वो साइड, आगे आने ही नहीं दिए रोड को। कहाँ जाना है यहाँ का बजट? फिर मैं बोली भाई इलेक्शन हो गए, 3 महीने 4 महीने हो गए, अफरोज भाई तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? फिर माजिद भाई को कॉल करी, वो बोले भैया बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा रहे। मेरे को आया टेंशन। मैं उनके घर पे गई, उनकी बीवी थी बैठी हुई, घर की रिपेयरिंग करने के लिए इनके पास में पैसा है, इलेक्शन लड़ने के लिए इनके पास में पैसा है, यहाँ के गरीबों के प्रस्ताव रखने के लिए इनके पास में कागज प्रूफ कुछ भी नहीं है। क्या ये करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कैसे हालात है। इलेक्शन हो गया, फोन पे फोन लगाने के बाद 2 से 3 चक्कर मारे अफरोज भाई ने एरिया में। वो भी मैं घर पे गई, उनके बीवी से बात की, उनके बीवी ने उनसे कॉल किया तो तुरंत मेरे पीछे भागते हुए आ गए। बोले अभी तुम्हारे प्रभाग में 2 नगर सेवक हैं, एक पुरुष है और एक महिला है। आप महिला होने के नाते, अब से इतने सारे यहाँ पर महिलाएं पूरे प्रभाग के जमा है, तो महिला होने के नाते से एक महिला नगर सेवक के पास तुम्हारी विनंती रहेंगी, उनको जाके तुम बोलेंगे। तो तुमने अफरोज भाई के घर वाले नगर सेवक हैं, उनको जब जाके बोले तो रिस्पॉन्स क्या रहा उनका? तुम्हारा उनका रिस्पॉन्स क्या आया कि बोले देखो बाजी, नहीं देखो बाजी, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए, बजट नहीं आया, और जैसा ऊपर से आएगा तो हम ये सब चीजें काम करेंगे। ऊपर से मतलब कहाँ से? आसमान से टपकता आसमान से आएगा पता नहीं, आसमान से आएगा जमीन से निकालेंगे पता नहीं। तो वो बोल के वो नगर सेवक को मालूम है क्या कि बजट कहाँ से लेना पड़ता है, ठहराव कैसा लेना पड़ता है? बीवी को पता है, उनके मालूम है। हाँ, बीवी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वोटिंग में ठहरे सो है, नगर सेवक बन के आए सो है, तो उनकी बीवी का काम है। भाई बीवी का काम शोहर कर रहा, तो शोहर ने तो भी आके देखने का, बीवी को भेजने का शौक नहीं है। तो या तो यहाँ उन्होंने औरत को भिजा के करना अफरोज भाई ने, या तो उन्होंने खुद करना यहाँ पे आके। जो नगर सेवक है वही करेगा, दूसरा क्यों करेंगे? नगर सेवक दूसरा नहीं करेंगे तो ठीक है। फिर अफरोज भाई से हमारी ये अपील है कि फिर उन्होंने उनकी बीवी को बाहर काटना, हमारे एरिया में भेजना और ये तकलीफों से गुजरने की इजाजत भी दे देना, जैसे कि हम लोग गुजर रहे हैं इजाजत, वैसे होना ना उनको भी इजाजत। कुल मिला के बात यह है कि प्रभाग का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर रोड नाली पाइपलाइन नहीं है और वो होना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे, आपका यही बोलना है? वही छे बच्चों को स्कूल में जाने की तकलीफ हो रही है, बच्चों को ये हो रहा, चलने नहीं आ रहा है। फिर भी राहुल शिवपूजे ला के डाले 2 ट्रैक्टर मुरू में रखा। राहुल शिवपूजे ने मुरुम ला के डाले, लेकिन अफरोज भाई के घर वालों ने कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अफरोज भाई की बीवी इलेक्शन में ठहरे, उन्होंने नगर सेवक बने, चुनाव जीते, अच्छा खासा उनका चलने लगा, तो उन्होंने एक मर्तबा आके जो एरिया में आए कदम रखे, उसके बाद उन्होंने रखे नहीं कदम। पिछले 8 महीने हो चुके हैं नगर सेवक को चुनकर देकर। ये पिछले 8 महीनों में तुम्हारे एरिया के अंदर क्या काम हुआ? ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ ये 2 ट्रैक्टर मुरुम राहुल शिवपूजे ने डाले हैं और 1 ट्रैक्टर मुरुम अपने अफरोज ने लाके डाला। भाई बाकी के ट्रैक्टर किधर गए? रोड तो छोटी नहीं है ना। बल्ब चालू कर दिए, वन बल्ब से चालू करें, वन बल्ब जो था चालू कर दिए। पिछले 8 महीनों का प्रभाग क्रमांक 1 के नगर सेवकों का विकास ये है। नजीराबाद कॉलोनी के अंदर 2 ट्रैक्टर मुरुम के और 1 ट्रैक्टर कचका अफरोज भाई के जानिब से और 2 ट्रैक्टर राहुल शिवपूजे के जानिब से। क्या यही विकास देने के वादों के साथ तुमने इलेक्शन लड़ा था? ये यहाँ के जनता के सवाल है। हम सम्माननीय नगर सेवक महोदय से
सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि तत्काल यहाँ के नागरिकों के जो कुछ काम है वो आप करके देंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। अगर ये काम नगर सेवक नहीं करते इन सब चीजों के बावजूद, तो तुम्हारी क्या आंदोलन करने की, उपोषण करने की तैयारी है? उपोषण हम बेशक करेंगे, उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे हम। ये लोग जब आगे होके काम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फिर हमको तो आंदोलन करना पड़ेगा, हमको उपोषण को बैठना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने बोलते मैं क्या बोली, अफरोज भाई तुम क्या करो, रेड जोन है तो मेरे को एक पुरावा दे दो, या तो ठीक है मंत्रालय की जाने की बात आई तो मैं खुद आती मंत्रालय में। नहीं बोले तुम आदमी को और बच्चों को संभालो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब हम तुमको बोलेंगे। क्यों, हम क्या चॉकलेट हैं, क्या कुल्फी हैं? जब तुमको टाइम गिरेगा तुम हमको बुलाएंगे, मतलब जहाँ जरूरत है बात करने के लिए वहाँ बुलाएंगे और ये इस्तेमाल करेंगे, हाँ छोड़ देंगे। मैं बोली भाई मैं 4 साल से 5 साल से 2 साल से जो भी काम कर रही हूँ कौम के लिए कर रही हूँ, कौम की खिदमत के लिए काम कर रही हूँ, लेडीज के लिए कर रही हूँ, बाल बच्चों के लिए कर रही हूँ। हमने कई सारे निवेदन नगर पालिका के अंदर दिए, तहसील के अंदर दिए कि यहाँ के रोडों का काम, पाइपलाइन का काम, लाइट के खंभों का काम, जो 80 खंभों का ये लोगों ने बजट डाले, कहाँ गया वो बजट? अभी क्यों नहीं आए वो? 8 महीने हो गए ना। जैसा कि यहाँ के नागरिक, यहाँ की महिलाएं कह रही है कि इन्होंने खुद निवेदन देकर यहाँ पर निधि मंजूर कराई थी, रोड मंजूर कराए थे, लाइट के पोल मंजूर कराए थे। यहाँ के नागरिकों ने लड़कर किए हुए पोल भी यहाँ पर नहीं बिठाए गए, वो भी गायब हो चुके हैं। और यहाँ का बजट कहाँ गया, ऐसा इनका सवाल है। सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से यही अपेक्षा करते हैं कि नगर सेवक यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ के नागरिकों के मसलों को हल करेंगे।